नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। देहरादून पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है देहरादून ज़ू। यहाँ रोज़ाना जो है हज़ारों की संख्या में कई लोग जो है रोज़ाना यहाँ पर देखने आते हैं देहरादून ज़ू की सुंदरता। तो क्या कुछ खास है यहाँ पर, इसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत। तो चलिए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सर यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ योजनाएं हैं आप जो यहाँ पशु पक्षियों के लिए चला रहे हैं? हमारे यहाँ जो ये जू है ये लगभग अभी 5 हेक्टेयर क्षेत्र में है और इसका विस्तार अब जो है हम 25 हेक्टेयर में करने जा रहे हैं। इसमें जो है 12 बाड़े हम लोग और इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें टाइगर, 2 बियर हैं, हाइना है और ये 4 स्पीसीज़ हमारी जो हैं हिरन की हैं, चीतल, सांभर, काकड़। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे और उसमें लगभग 75% से ऊपर काम हो चुका है हमारा। और ये जो है जब उधर की तरफ हो जाएगा तो उसमें जो है हमारा 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास हमारा जो है सफारी रूट होगा, जिसमें हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा। और बाकी जो यहाँ पर हैं उसमें भी हमारे पर्यटक इससे काफ़ी खुश हैं। और मार्च के महीने में थोड़े हमारे पर्यटक इसलिए कम आए कि यहाँ जो है बच्चों के इस समय पेपर चल रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा सा हमारी है, लेकिन फरवरी तक हमारे काफ़ी अच्छे पर्यटक रहे हैं। और इस बार जो है हमारे पर्यटकों में कोरोना पीरियड में जब 15 अक्टूबर को ये खुला था तो काफ़ी अच्छा इसमें जो है पर्यटकों का रिस्पांस मिला था। यहाँ जो हमारी सुविधाएं हैं, हम तो जो है यहाँ पर जगह जगह पर हमने सैनिटाइज़र रखे हैं और पर्यटकों को हम लोग जो है पूरी उस चीज़ की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और जो है थर्मल स्कैनिंग उनकी हो रही है और हम उनका ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस से उनको जो है बचा के रखा जा सके। इतना बड़ा पार्क स्थल है देहरादून जो, ऐसे में बात यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था की भी आ जाती है, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे काम किए जा रहे हैं? हाँ, जो आजकल थोड़ा सा जो ये गर्मी का जो सीज़न है वो अपनी प्रचंड गर्मी की तरफ बढ़ रहा है और ऐसी अवस्था में पत्ते बहुत झड़ते हैं सबसे ज़्यादा। और उस पत्तों को हम लोग जो है समय समय पर एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार जो है हमारे स्टाफ जो है साफ़ करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है खाने पीने का सामान पर्यटक स्थल में ये भाई हमारे जू में जो है अंदर ले जाना मना है। और हम लोग जो लोग कोई खाने वगैरह का जो सामान लेके आते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि वो अपनी ये व्यवस्था खाने की जो है कैंटीन में देखें। और चूँकि गंदगी अंदर नहीं जाती इसलिए जो है हम लोग इस चीज़ से बचे हैं कि गंदगी नहीं हो रही है। और बाकी साफ़ सफाई हमारी जो है पूरी एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार होती है और हम इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई गंदगी ना हो। जिस प्रकार से पिछले वर्ष कोरोना महामारी ने एक तरीके से सबके ऊपर आर्थिक संकट ला दिया था, ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति थी, तो कितना इफेक्ट पड़ा होगा इस लॉकडाउन का देहरादून जू पर? देहरादून जू जो है लगभग 23 मार्च 2020 के आसपास जो है ये बंद हो गया था और 15 अक्टूबर को खुला। इस बीच में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हुई है वाइल्ड लाइफ को लेके हमारे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है पैसे की कोई ऐसी कमी नहीं थी। परंतु ये था कि यहाँ पर जो स्टाफ था वो सब चीज़ पर्यटकों से हटाकर सारा ध्यान जो है हमारा वाइल्ड लाइफ के ऊपर रहा। और वाइल्ड लाइफ की हमने से जितना भी हमसे देख रेख हो सकती थी इस पीरियड पे पूरी उनकी देख रेख हुई। इसमें कुछ साथ में कुछ NGOs भी बीच में जो है उनके लिए यहाँ पर भोजन व्यवस्था की उसमें आगे आए और उनके द्वारा भी हमें सहयोग किया गया। चूँकि पर्यटक स्थल में क्या जू में क्या होता है कि पर्यटक जब आते हैं तो हमारा ध्यान पर्यटकों की तरफ भी रहता है। और कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारा सारा ध्यान अपने वन्य जीवों के ऊपर था, तो उस बीच में मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान जो है अपने वाइल्ड लाइफ के ऊपर दिया। ये ज़रूर था कि थोड़ा सा जो खाने पीने का सामान लाने में ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन हमारा सारा ध्यान अपने वाइल्ड लाइफ के ऊपर था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा पूरा ध्यान जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर होने से ज़्यादा हम अच्छी देख रेख कर सके उनकी। अभी की बात करें तो कोरोना जो है फिर से बढ़ता जा रहा है, राज्य भर में कई मामले सामने आ गए। ऐसे में देहरादून जू में भी जो है बाहर से आने वाले पर्यटक भी यहाँ पे रोज़ाना पहुँचते होंगे, देहरादून के भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील करते हैं?
हमने यहाँ स्पीकर में जगह जगह अपनी जो है वो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए ये सब चीज़ की व्यवस्था की है कि ताकि जागरूक किया जाए उनको। वैसे तो अब जितने भी पर्यटक आते हैं अधिकतर मास्क पहन के, गिने चुने कभी कोई किन्हीं का छूट गया या कहीं गिर गया तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम कोई ये मास्क दे दें। और वैसे ऐसी नौबत बहुत कम आती है कि किसी को हमें देना पड़ता हो। और बाकी हमारा चूँकि अब एक आदत सी हो गई है कोरोना से बचाव की, तो अब हम लोगों को लगता नहीं है कि हम कोई विशेष प्रकार का वो कर रहे हैं। वो एक रूटीन वर्क हो गया है कि हमें मास्क पहनना है, हमने सैनिटाइज़र करना है, हाथ धोने, ये सब चीज़ें एक रूटीन वर्क हो गया है। तो इसलिए उसमें ऐसी कोई अब दिक्कत भी नहीं आ रही है, सब लोग को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। कार्यक्रम के अंत की ओर हमें एक आखिरी सवाल यह पूछना चाहूँगी, देहरादून ज़ू में क्या कोई नए पशु पक्षी आने की अभी योजना की जा रही है? हाँ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे यहाँ पर टाइगर और बियर जो है, हमारे जो हैं 2 बियर आने हैं इसमें, और इसके अलावा हाइना है, लकड़बग्गा है, इस टाइप से जो है फॉक्स है, ये हमारे नए आने हैं। अभी उनको थोड़ा सा लाने में हमारा जो ये कोरोना के कारण थोड़ा सा हमारा काम अभी पेंडिंग पड़ गया था, उसमें भी हमारी वो व्यवस्था की जा रही है कि धीरे धीरे उनको यहाँ लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह थे हमारे साथ वन क्षेत्र अधिकारी मोहन सिंह रावत, जिनका कहना है कि जल्द ही देहरादून ज़ू में आपको और नए पशु पक्षी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने आने वाले सभी पर्यटकों से यह भी अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का जो नियमों का पालन ज़रूर करें। मैं प्रीति रावत अपनी सहयोगी नेहा नौटियाल के साथ समय साक्ष्य।